है दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग का टॉपिक है आयत। आज हम लोग आयत के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आप लोग को कभी भी आयत में दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आइए आयत को देखते हैं। देखिए आयत क्या है। आयत आपका एक ज्यामितीय आकृति है। क्या है? ज्यामितीय आकृति है। आयत हम पढ़ रहे हैं। आयत आयत क्या है? आयत एक ज्यामितीय आकृति है। ज्यामितीय आकृति है। इसमें चार भुजा होते हैं। इसमें चार भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? चार भुजा होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब चार भुजा होगा, चारों भुजा में इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बराबर होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल चार शीर्ष होता है। इसमें कुल चार शीर्ष होता है। शीर्षवा किसे कहते हैं? देखिए, जो कोनवा होता है ना, जो कोना होता है, देखिए कोना, ये कोनवा जिसे मान लीजिए किसी को खोपना चाहते थे, किसे को भी कोनवा से मारिएगा ना, वही कोनवा का कहते हैं शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इसमें चार कोण होता है। चार कोण होता है। चार जगह कोण बनता है। क्या जगह बनता है? चार जगह बनता है, कोण बनता है। अब कोण बनता किसे है? जब दो भुजाएं आपस में मिलती है, जब दो भुजाएं आपस में मिलती है तो आपस में मिलने से जो परस्पर झुकाव उत्पन्न होता है, क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। हम आगे चित्र में इसे समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझते हैं। इतना बात को हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। अब देखिए, ये आपको हम एक आकृति बना रहे हैं। एक भुजा कह रहा है आयत एक ज्यामितीय आकृति बनाना है। क्या बनाना है मुझे? आकृति बनाना है। दूसरा कह रहा है इसमें चार भुजा होता है। हम चार भुजा बना दिए। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। हम कितने भुजा बना दिए? चार भुजा। कह रहा है इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी इस भुजा के बराबर हई भुजा हो जाएगी और इस भुजा के बराबर हमारा हई भुजा हो जाएगा। दो हो गया। इसमें कुल चार शीर्ष होता है। एक गो शीर्ष, दो गो शीर्ष, तीन गो शीर्ष, चार गो शीर्ष। ए शीर्ष, इसका हम बी रख दे रहे हैं, इसका सी, इसका डी। इसमें चार कोण बनता होता है। देखो, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जो एक कोण बन रहा है, क डिग्री का होता है? 90 डिग्री को। और इसी कोण को क्या कहते हैं हम लोग? समकोण कहते हैं। तो यहां तक आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे होता क्या है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम लोग आकृति बनाए थे। यहां से ए हो गया और ए हो गया, तीन को भुजा, चौथा भुजा। नाम रखे थे ए बी सी डी। कितने भुजा? चार भुजा। अब देखिए, यह भुजा इस भुजा के बराबर था और हई भुजा इस भुजा के बराबर था।
अब हमारे पास आता है कि इसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप, अब परिमाप होता क्या है? परिमाप होता क्या है? आपके यहां आपका भी खेत होगा, खेत होगा, नहीं होगा तो आपके पास जो कमरा है, कमरा भी होगा। तो कमरा को बाउंड्री आप दिए होंगे ना, जो कमरा है उसमें दीवार दिए होंगे, तो जो दीवार की लंबाई ही उसका परिमाप होता है। यदि खेत आपके पास है तो खेत के आर की लंबाई ही उस आयत की लंबाई, यदि वह आयताकार आपको दिखाई दे। यह ध्यान रखिएगा, कोई भी आकृति हो, कैसा भी हो, वो आयताकार दिखे, वर्गाकार दिखे, परिमाप मतलब कुछ नहीं। परिमाप मतलब उसके चारों तरफ के लंबाई ज्ञात कर दीजिएगा तो आपका परिमाप निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यही आकृति है, अब मुझे पता नहीं है कि यह वर्ग है कि आयत है, कि मुझे ये कौन सा चतुर्भुज है, कुछ मत कीजिए, आइए इसे ज्ञात कीजिए। हम बोले हैं कि चारों भुजवा के जोड़ दीजिए। तो पहला भुजा क्या है? ए बी। क्या है? ए बी है। दूसरा भुजा क्या है? प्लस। दूसरा भुजा क्या है? बी सी है। तीसरा भुजा क्या है? सी डी है। और चौथा भुजा क्या है? ए डी है, डी प्लस डी ए। हम चार भुजा के जोड़ दे रहे हैं। अभी कहे आप लोग को कि यह देखिए, इस यह जो आकृति हम बनाया है, यह जितना 5 है, मान लीजिए कितना है? 50 है, और कितना है? 50 है। हई अपनी है तो हई भैया 30, और हई अपने कितना भैया 30। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको हम मापे ए से बी के बीच की दूरी, तो हमारा टेप से तो 50 मीटर हुआ। कितना हुआ? 50 मीटर। और जैसे बी से सी को नापे तो हमारा हुआ कितना? 30 मीटर। सी से डी मापे तो फिर हो गया 50 मीटर, और डी से ए को मापे तो फिर कितना हो गया? 30 मीटर। तो हम लोग देख रहे कितना हो गया? 30 मीटर। तो हम लोग देखे क्या, अरे जो दोनों बड़का बड़का भुजवा बहुए वो दोनों तो 50 के बा, यानी दोनों बड़का भुजवा, और जो दोनों छोटका भुजवा बहुए वो दोनों कितना के बहुए? 30 के बहुए। एक मतलब ये हो रहा है कि इसके आमने सामने के भुजवा बराबर है। जब बराबर है तो यह क्या हो गया? आयत हो गया। तो आयत किसे कहते हैं? वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। देखिए, तो ए बी का मान 50, BC का मान 30, CD का मान 50, और DAD के मान कितना? DA का मान कितना है? 30। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 50 को है, 2 गो 50 है और 2 गो 30 है। तो दोनों में 2 गो है, तो हम 2 क्या कर लिए? हम 2 कॉमन ले लिए। दोनों में 2 गो है, 2 50 गो है, 2 गो 30 गो है। तो क्या हुआ? 2 कॉमन ले रहे हैं तो 50 एगो है, एगो क्या है? 30 है। इसका मतलब कि जो बड़ी भुजवा होता है उसको हम लोग लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। और जो छोटी भुजवा होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग चौड़ाई कहते हैं। देखो, दोनों तो आपको मापना ही है, दोनों मापना ही है। ध्यान दीजिए, यही आपका मान लीजिए ये आपका एथी है, एक मान लीजिए आपके पास एक धागा है, इस धागा को हम मोड़कर यहां से यहां तक कर दिए। देखिए, कर दी। अब इसी को हम सोच कर दे, ऐसा हो गया, ये आपका यही आपका आर था, आर को सोच कर दीजिए कितना बड़ा हो जाएगा। अब इसको आप 4 भाग में कर दिए हैं तो आपको लग रहा है कि ये वो क्या है? मेरा आकृति बना है। सब मिलाकर इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ दीजिए। आप जोड़ भी दीजिएगा ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, 50 30 80, 80 में कितना होता है? 130, 130 30 कितना होता है? 160 मीटर आंसर। कितना हो जाएगा? 160 मीटर आंसर। पर देख कर रहे हैं कि 2 को 50 है, 2 का मान लीजिए, और प्लस 50, और 2 को 30 है, 30 लिख लीजिए। अब 2 गुणे 50 30 कितना होता है? 80। करना क्या कितना हो गया? 160। हम लोग का ऐसे भी आंसर 160 आता है। देखिए, जो बड़ी भुजा होता है उसको हम लोग लंबाई कहते हैं, और जो छोटी भुजा होता है उसको कहते हैं चौड़ाई कहते हैं। तो हो रहा है सूत्र, जो सूत्र हो रहा है वह हो रहा है 2 इंटू लंबाई है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब समझ में आ गया होगा
कि आयत का परिमाप का सूत्र हम लोग का कहां से आता है, तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आइए आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। भोजपुरी में कहें तो 2 गुने बड़की भुजा आ गुणे छोटकी भुजा। यानी अपना भाषा में ये हुई कि पहले बड़ा 2 गुणे बड़की भुजा आ प्लस छोटकी भुजा, यानी 2 से गुणा कर द छोटकी भौजैया में और बड़की भौजैया में। आप तो आंसर आ जाई लमकी भौजैया के। तो आई समझ में, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग आयत का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल का। अब देखिए देख क्या रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कहता है, आप अंदर की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, क्षेत्र का फल। अब देखिए क्षेत्रफल मतलब होता क्या है, आपको हम कहें कि एक काम कीजिए, हम आपको खेत दे रहे हैं, चाहे आप मुझे खेत दीजिए, उसमें हम मिट्टी रोपेंगे, क्या बोलते हैं, तो क्या बोलिएगा, बोलिए मत, कहिए दीजिए साहब क्या बोल रहे हैं। तो चलिए हम कह कर रहे हैं, हम बो दे रहे हैं उसमें केला। अच्छा केला, तो सब केला रोप ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसमें अनार भी बो दीजिएगा। मेरे भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, अनार खाती है। ठीक है, तो अनार के साथ हम गाजरों और मूली बो देंगे। तो ये सब बोना है, तो बताइए गाजर बोना है, मूली बोना है, अनार बोना है, और केरावा तो पसंद है बस सब कोई के, तो केरावा तो बोना ही है। तो सब कोई कुछ बोना ही है, तो हम कहाँ बोएंगे, तो खेतवा के अरिया पे खेतवा के बहरिया, तो खेतवा का बहे तो बोम ना, और अरिया पे बोब तो पर्दार मार के पलार दी, चाहे हमारा पर्दार से झगड़ा हो जाए, तो पर्दार से बचे के बाद तो अरिया पे कुछ मत करी है। अरिया पे करब तो फिर आदमी जाए किसे, तो हम कहाँ बोम, अंदर। कहाँ बोम, अंदर। पता है एगो बात, हमनी के देहात में, हम ये गांव में आदमी सबसे बेसी क्या पसंद कर ले, जेसीबी के कल देखत, यानी जहाँ जेसीबी आ जाई तो वहाँ आदमी भीड़ लगा दी है, का देखे खातिर, ओकर बोकोटा देखे खातिर। तो याद रखिए जा, वो बोकोटवा कहाँ लगेला, अंदरवा लगेला। बोकटा जैसा ही लागी वैसे ही वहाँ भीड़, आदमी जेसीबी कम देखी है, ओकर बोकोटवा देखी है, बोकोटवा कैसे कैसे लागल है तोरी की जगह को। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हम लोग जहाँ जो भी बात कर रहे हैं, हम लोग क्षेत्र के फल की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल कहाँ होगा, हमारे अंदरवा, हमारा अंदर नहीं, खेतवा का अंदरवा, कहाँ अंदरवा, खेतवा के अंदरवा। तो हम इसके बात कर रहे हैं, हम मूली गाजर जो करेला वरेला है, हम इसके अंदर बोएंगे। जब अंदर बोएंगे तो कुछ मत कीजिएगा। देखिए हेजो 50 बा, हेजो 50 बा, हेजो 30 बा, हेजो 30 बा, ये दोनों भुजवा के गुणा कर, यार दिमाग मत लगाइए। ये दोनों भुजवा में से कोनो एगो, यानी एगो लंबैया की, ये कितना था 50, तो ये दोनों भुजवा जो लंबैया है, जो बड़की भुजवा है, कुछ मत कीजिएगा, बड़की भुजवा से, बड़की भौजैया से छोटकी भौजैया के लड़ाई करा दिया, तो पीछे मजा बोलिए करिए, समझिए। तो बड़की भुजा आ गुणे छोटकी भुजा, छोटा की बड़ी भुजा गुणे छोटी भुजा। और बड़ी भुजा को हम कहते हैं लंबाई, क्या कहते हैं, लंबाई। आज छोटी भुजा क्या बोलते हैं, चौड़ाई। इसका मतलब हुआ कि हमारा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये समझ आ गया। तो अब देखिए, यदि इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ मत कीजिएगा, बड़की भुजवा का मान कितना बा 50, आ छोटकी भुजवा के 30, पंती आई 15, आ 2 गो जीरो हुआ, दोनों अंडा कहाँ छोड़बा, दोनों अंडा के ले चलो, तो 15 आ 2 गो अंडा हुआ, तो कितना हो गए, पंती है 1500। याद रखिएगा कि अब आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा कि कैसे इसका क्षेत्रफल निकलता है और कैसे क्षेत्रफल का सूत्र बनता है, कैसे परिमाप होता है। तो आइए ध्यान दीजिए, इधर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पूछता है कि एक
आयताकार खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो हो और उसका लंबाई 30 मीटर हो। कितना हो? 30 मीटर हो तो उसका चौड़ाई और क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए पहले चौड़ाई ज्ञात कीजिए, पहले चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई ज्ञात करें। अब देखिए बनाते कैसे हैं। हम बार बोलते हैं कि यदि आप मैथ में कितना भी कमजोर हैं, यदि मेरे क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा तो कभी भी आप लोगों को मैथ में दिक्कत होने नहीं देंगे। और आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो चुटकी बनाकर हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आइए देखिए ध्यान से। तो क्या कर रहा है, एक आयताकार, हो खेत कैसा है, आयताकार। जैसे ही आयताकार के बात हमारे दिमाग में आया तो हम समझ गए कि में 2 गो भौजी बाई जा, एगो बड़की भौजी आ एगो छोटकी भौजी। बड़की भौजी के सामने वाली जो भौजी बाई वो ऐनक में मुँह नहीं जाएगा। हई हमार बड़की भौजी हई ई ऐनक में मुंह देखताई तो इकरे न मुंहे में लौकी। हां आ हेने छोटकी भौजी बाई ई आपन मुंह हेने मुंह के देखी है तो हे मन अनकवा में इनकरे न मुंह लौकी। तो बड़की भुजा मान लो, बड़की भुजा के मान 30 बा, 30 बा के लंबाई 30 बा तो हेनहु तो 30 न होई। आ जितना मान लो हेने 1 से बा तो हेनहु का होई 1 से होई। समझ में समझ नहीं आ जा, यहाँ समझ नहीं देखा जाए। बड़की भुजा पर मुंह देखती है तो देखती का 50 बा, आ छोटकी भुजा देखत आई तो उनकरे मुंह लौकी, दूसरे को कितना मुंह लौकी। तो आयत में जो आमने सामने की भुजवा होता है और दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम बना रहे हैं। एक आयताकार खेत का परिमाप दिया है। अब देखिए दिया है क्या झुक गया, अब लालटेन है, तीर है, कमल है क्या झुका गया है। तो दिया है परिमाप, परिमाप बराबर कितना दिया है 100 मीटर। इसका लंबाई दिया है, लंबाई कितना दिया है 30 मीटर। क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई। चलिए बहुत अच्छा, हाथना भाई मत दे लगो तो काहे खाती भाई नहीं के हो, बना के देखो जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए हटाइए, आयत का परिमाप कितना दिया है 100। सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है 100 दिया है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 2 लंबाई का मान कितना दिया है, लंबाई का मान यहां दिया है 30 मीटर। कितना दिया है 30 मीटर, तो यहां 30 लिख दो। चौड़ाई नहीं खे देले एक का चौड़ाई लिखो, का दिक्कत बा, ल लिखो चौड़ाई के 100 मान सकता रहा तो बराबर कितना 100। अब 2 यहाँ गुणम बा, हेने तो भागा में होई कि ना होई। 30 प्लस चौड़ाई बराबर 100 बटा में 2, 100 बटा में 2 कितना हो गई 50। हमारा 30 प्लस चौड़ाई के मान आ गई कितना 50। तो चौड़ाई बराबर 50 माइनस, चौड़ाई बराबर 50 माइनस 30 कितना जाएगा 20 आंसर। तो अब आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा कि जो चौड़ैया दिया है, चौड़ैया का मान कितना जाएगा 20 आंसर, 20 मीटर आ जाएगा। कितना जाएगा 20 मीटर आंसर। तो अब कैसे मत बनता है आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब चौड़ाई ज्ञात करें, ये चौड़ाई नहीं देगा, क्या देगा क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चौड़ाई भी चौड़ाई बराबर वाट और क्षेत्रफल बराबर भी वाट।
तो चौड़ाई तक आप लोग को निकालने में दिक्कत नहीं है। अब देखो जब आप चौड़ाई निकालिए दिए हैं तो आयत का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। आयत का यहां तक करना पड़ेगा, यहां तक करना पड़ेगा। जब कब, जब क्षेत्रफल देगा तब कि परिमाप बराबर इतना, लंबाई बराबर इतना, चौड़ाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि चौड़ाई बिना छोटकी भौजाई कहां से होखे वाला बा, ना होई। बड़ भौजाई से माया छोटकी भौजाई में बउए, तो चौड़ाई निकाली के पड़ी। जब चौड़ाई निकाल तब क्षेत्रफल निकली। तो आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना बा 30 और चौड़ाई कितना 20, 3 दूनी 6 और दूगो 0, 600 मीटर आंसर। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।